प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न नंबर 2 हल करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। आपका प्रश्न आपको इस प्रकार दे रखा है। दिए हुए बहुपद को दिए हुए एक पदी से भाग दीजिए, यानी कि हमें भाग देना है। तो दे देते हैं, चलिए देते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे और पहला प्रश्न यहाँ लिख दीजिए। पहला प्रश्न आपको क्या दे रखा है वो देखिए। कोष्टक में दे रखा है 5x की 2 माइनस 6x कोष्टक बंद। इस भाग का मतलब है बटा, मैं इसको बटा भी लिख सकता हूँ। और नीचे क्या है इसके 3x, तो मैं इसे 3x लिख देता हूँ। अब देखिए, इसको मैं सीधा तो भाग नहीं लगा सकता, लेकिन एक तरीके से भाग जरूर लगाया जा सकता है। जैसे 5x की स्क्वायर बटा में 3x, माइनस का चिन्ह है 6x बटा में 3x। इस प्रकार मैंने इसे अलग अलग कर लिया। ऐसे तो भाग लगाया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए, इस x से इसका यह 2 कैंसिल होता है, यानी कि 5 गुणा x लिखा गया है। ठीक है, तो एक x यहाँ से कट हो गया, बचा क्या 5x बटा में 3 बच गया। अब इधर देखिए, इस x से इस x कैंसिल हो रहा है। 3 का लगाया 6 में भाग कितनी बार गया, 2 बार। और इसके बटा में आप क्या मान लो, 1 मान लो। अब आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। क्या आएगा एलसीएम, 3 आएगा। तो 5x माइनस 3 दूए 6। ठीक है, इसका उत्तर ये आ गया। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि 1/3 को बाहर ले लो और 5x माइनस 6 को यहाँ लिख दो। तो यह भी इसका क्या माना जाएगा, उत्तर माना जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको पहला प्रश्न हल करना है। चलिए प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न हल करते हैं। आपको दूसरे प्रश्न में क्या दे रखा है, पहले वो लिख लेते हैं। आपको दे रखा है 3y की 8, ऊपर 8 दे रखा है, माइनस 4y की 6 प्लस 5y की 4, आपको ये दे रखा है। और बटा में क्या है, y की 4 है। बताओ, इस प्रश्न को हल करना आपके लिए कठिन है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? सबसे पहले क्या कर लो, इसको अलग अलग लिख लो। y की 4 लिख लो इसको, माइनस 4y की 6 बटा में y की 4 प्लस 5y की 4 बटा में y की 4। इस प्रकार आप इसको क्या कर लो, अलग अलग लिख लो। अब देखो, 3 गुणा में y की 4 गुणा में y की 4, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? आप कहोगे हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। और y की 4 का y की 4 बटा में लिख दो, माइनस 4 गुणा में y की 4 गुणा में y की 2, 4 और 2 6 ही होते हैं। ठीक है, घातांक वाली प्रश्नावली आपने कक्षा 7 में अच्छे से पढ़ी है, तो आपको ये प्रश्न आ जाएगा। प्लस 5y की 4 का 5y की 4 बटा में y के 4 का y की 4। अब देखो, काटो, इसको इसके साथ काट दो, इसको इसके साथ काट दो और इसको इसके साथ काट दो। जो बच गया उसको लिख दो। क्या बचा, 3y की 4 बच गया, माइनस 4y की 2 बच गया, प्लस 5 बच गया। और यही आपका क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। ओके प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने 2 प्रश्नों को खल्लास कर दिया, 2 प्रश्नों को हल कर दिया। अब हम तीसरा प्रश्न बिल्कुल आसान तरीके से हल करेंगे। तो देखिए, आपको दे रखा 8, कोष्टक में दे रखा है x की 3, y की 2
और जेड की भी 2 प्लस एक्स की 2 वाई की भी 3 जेड की भी 2 प्लस एक्स की 2 वाई की 2 और जेड की भी 3। इतना बड़ा प्रश्न है बच्चों, तो डरना नहीं है, आपको लड़ना है और जीतना है। ओके ओके, तो देखिए प्यारे बच्चों, आप इसमें दो तरीके लगा सकते हैं। या तो इस 8 को अंदर गुणा करा दो तो भी हल हो जाएगा, या इस 8 को यहीं का यहीं ख़त्म कर दो तो भी आपका उत्तर हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस 4 को इस 8 से यहीं काट देता हूँ ताकि हमारा जो उत्तर है वो छोटा आए और जल्दी आए। ठीक है, 4 को मैं इस 8 के साथ काटता हूँ तो 2 आता है। बिल्कुल राइट। अब देखो इस 2 को अंदर आप क्या कर दो, गुणा कर दो तो क्या आएगा, देखो 2 आ गया, x की 3 आ गया, y की 2 आ गया, z की 2 आया, प्लस 2x की 2 y की 3 z की 2 प्लस 2x की 2 y की 2 z की 3। ठीक है, बटा में है x की स्क्वेयर y की स्क्वेयर z की स्क्वेयर, ये आ गया। अब आप क्या करो, इनको अलग अलग लिख लो। जैसे 2 है, x की 3 है, y की 2 है, z की 2 है, बटा में क्या करो, x की स्क्वेयर y की स्क्वेयर z की स्क्वेयर प्लस 2 x की स्क्वेयर y की 3 z की 2, तो बटा में क्या लिख दोगे, x की 2 y की 2 और z की 2। ओके, प्लस 2x की 2 y की 2 और z की 3 बटा में x की 2 y की 2 और z की 2। ओके, ये अलग अलग लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इनको काटना है। तो देखो ये y की 2 y की 2 z की 2 z की 2 आसानी से कट गया, x की 2 z की 2 z की 2 x की y की ये कट गया आसानी से। अब देखो ध्यान से, ये x है, x कितनी है 2 और ये x की कितनी है 3, तो देखो इस 2 से ये 3 तो कट जाएगा, लेकिन ये 2x फिर भी यहाँ पे क्या होगा, बचेगा। ऐसा का ऐसा यहाँ होगा, ये इससे तो कट जाएगा लेकिन ये y बचेगा ओनली फॉर यहाँ पे। इसी प्रकार यहाँ देखा जाए तो ये इससे तो कट जाए लेकिन ये z बचेगा, यानी बचा क्या, 2x प्लस 2y प्लस 2z, ये यहाँ पे क्या हो गया, बच गया। इसको सही तरीके से लिखोगे तो 2 आ जाएगा बाहर, बचा क्या, x प्लस y प्लस z, यानी कि जो आपका प्योर शुद्ध उत्तर आता है वह यह आएगा। ओके प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने तीसरे प्रश्न को भी हल कर लिया। अब हम प्रश्न नंबर 4 करेंगे। यहाँ मैंने प्रश्न नंबर 4 को लिख लिया। ओके, सबसे पहले वही काम आपको क्या करना है, अलग अलग लिखना है। ओके, प्लस 2x की 2 बटा में 2x प्लस 3x बटा में 2x, ये चीज़ आ गई। ओके, अब देखो आगे इसको क्या करना है, आपको काटना सिखाता हूँ अभी। ठीक है, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे बच्चों, मैं काटना सिखाता हूँ। देखो x गुणा x। ओके, इसको क्या लिखोगे, 2 गुणा में x लिख दो प्लस 2 गुणा x बटा में 2 गुणा x प्लस 3 गुणा x बटा में 2 गुणा x। काटो, अभी देखो किस प्रकार काटोगे, इसको इस बार कर काट दो, इसको ऐसे और इसको इससे। 2x तो नहीं कटेगा, x कटेगा, ये 2 बचा हुआ है। ठीक है, नहीं कटा। x और x कितने हो गए, x की स्क्वेयर बटा में 2 प्लस ये x ओनली फॉर यहाँ बच गया, प्लस यहाँ क्या बचा, 3/2 बच गया, 3/2 बच गया। ओके, अब इसको क्या कर दो, 1 लगा दो, इसका लघुत्तम लो कितना आएगा, 2 ही आएगा और कितना आएगा। ओके, 2 इसका लघुत्तम आ गया, तो क्या बचा, x की 2 बच गया प्लस 2x बच गया
प्लस 3 बच गया, यानी कि जो इसका उत्तर है वह यही तो था। ठीक है, इसका उत्तर यह है, या आप इसको यह भी तो मान सकते हैं, यानी इसके दोनों ही उत्तर रहेंगे, चाहे आप यह मान लो चाहे यह मान लो। तो प्रश्न नंबर 4 यहाँ हल होता है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 5 करते हैं। 5 में आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है पी की 3 क्यू की 6 माइनस पी की 6 और क्यू की 3, कोष्टक में बंद है, बटा में आपको दे रखा है पी की 3 और गुणा में है क्यू की 3, ये आपको दे रखा है। ठीक है, इसको हल करते हैं। इसको हल करेंगे तो देखिए पी की 3 क्यू की 6 बटा में पी की 3 क्यू की 3 माइनस पी की 6 और क्यू की 3 बटा में पी की 3 और क्यू की 3। इसमें देखो ये तो इसके साथ कैंसिल हो रहा है और यहाँ ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है, जो बचा हुआ उसको देखो, क्यू की 3 डॉट का मतलब गुणा क्यू की 3, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और बटा में क्यू की 3 तो है ही, पी की 3 डॉट पी की 3 और बटा में पी की 3 भी इसको मैं लिख सकता हूँ। तो ये इसके साथ कैंसिल और ये इसके साथ कैंसिल, जो हमारा उत्तर आया वो क्या आया, देखो क्यू की 3 माइनस पी की 3, ये आपका क्या आया, उत्तर आ गया। प्यारे बच्चों, हमने एक एक करके पाँचों के पाँचों प्रश्न हल कर लिए। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।